हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 का आप वीडियो बनाएं। तो ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। और इसने फर्स्ट कंडीशन रखी है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। मतलब हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और टोटल नंबर डिजिट्स हैं 5। डिजिट्स कौन सी हैं, पहले सबसे पहले लिख देते हैं। डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5। और इन 5 डिजिट से हमें नंबर बनाने हैं 3 डिजिट नंबर। मतलब हम 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखते हैं और यहाँ लगेगा बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग देखो इसमें जो कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मान लो हम 2 रखते हैं तो हम दोबारा से रिपीट करके इस प्लेस पे भी 2 रख सकते हैं और अगेन हम इस थर्ड प्लेस पे भी हम 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो सकती है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 5। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। यहाँ पे फिर हम दोबारा से 1 2 3 4 5 में से दोबारा से फिर भी कुछ भी लिख सकते हैं। और थर्ड प्लेस पे एज सेम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन पुट एनी डिजिट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। सो द total numbers of three digits is equal to 125। इसका मतलब है कि 125 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। इन 1 2 3 4 5 को अगर हम यूज करें तो 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो 125 नंबर्स बनेंगे। अब देखो इसमें यहाँ इसने सेकंड कंडीशन लिखी है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे भी देखो डिजिट्स कौन सी हैं, डिजिट्स हैं हमारी वही जो फर्स्ट में 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन यहाँ इसने क्या बोला है कि डिजिट्स क्या है नॉट अलाउड। मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है और ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो ये भी यहाँ लगेगा बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ देखो मान लो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 5 डिजिट्स हैं। इनमें से हम कोई भी डिजिट इस जगह पे रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे रखने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ होगा 5 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो यहाँ रखने के लिए 1 हमने रख दिया इसलिए 1 को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बची 1 2 3 4। मतलब यहाँ हम अब 1 नहीं रख सकते क्योंकि इसने बोला था कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो इसकी जगह पे हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 4 ऑप्शन है जो हम यहाँ रख सकते हैं। अब उसके बाद ये देखो मान लो हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 को अब फिर क्रॉस कर दो। अब यहाँ थर्ड नंबर पे हमें रखने के लिए ऑप्शन कितने बचे हमारे पास, देखो 1 यहाँ रखा था
2 यहाँ रख दिया, इसलिए 1 और 2 को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम 3, तो टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स होंगे हमारे पास 5 4 जा 20, 23 जा 60। मतलब इन 5 डिजिट्स को यूज करके हम 3 डिजिट्स नंबर 60 नंबर्स बनेंगे हमारे पास, जिसमें हमने डिजिट्स को रिपीट नहीं किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो फिर से हमें डिजिट, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, यहाँ पे क्या कंडीशन है देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे देखो एक कंडीशन तो ये है कि 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, और उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले न हम लोग इसकी डिजिट्स लिखेंगे। डिजिट्स क्या दे रखी हैं देखो, डिजिट्स हैं हमारी यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ये डिजिट्स दे रखी हैं, और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, और दूसरा हमें क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे लगेगा फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सो हम लिख लेते हैं बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास हैं 6, क्योंकि इसने बोला है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है 6 मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद ये देखो यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास अब मान लो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे हम 1 को क्रॉस कर देंगे। तो अब क्या कहते हैं, इसने लिखा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हाँ, मान लो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 भी, क्योंकि इसने बोला है डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे 6। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कैन बी रिपीटेड, अगेन हमारे पास ऑप्शन है फिर दोबारा से 6। उसके बाद ये देखो अब इसने बोला है कैसा नंबर बनाना है आपको, इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके वंस प्लेस पे 2 हो, 4 हो और 6 हो। यहाँ देखो 2 4 और 6, मतलब इवन नंबर्स यहाँ कितने हैं, एक तो 2 इवन नंबर है, एक 4 इवन नंबर है और एक 6 इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया कि हम इन 3 नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास कितने बचे, 3। तो 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स बनेंगे 108, जो कि इवन नंबर होंगे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द
इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे पहले तो न लेटर्स कौन से होंगे, ये देखो, इसका है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले तो लेटर्स कौन से होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई जे। ये लेटर होंगे जिससे हमें कोड बनाना है, 4 लेटर्स का कोड बनाना है, और जिसमें लेटर रिपीट नहीं होंगे। कौन से, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास लेटर्स होंगे। लेटर्स कौन से होंगे हमारे पास, ये। और हमें क्या बनाना है, 4 लेटर कोड बनाना है। तो 4 लेटर कोड में ये देखो, हम यहाँ पे ये डैश के सिंबल बना लेते हैं। 4 हमें बनाना है 4 लेटर कोड, और यहाँ लगेगा बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ लगेगा बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये देखो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 10। तो हम यहाँ पे हमारे पास इनमें से कोई भी लेटर रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, 10। मान लो ए रख दिया, बी भी रख सकते हैं, सी डी ई एफ जी, मतलब टोटल 10 नंबर्स में से 10 लेटर्स में से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर में से हम यहाँ पे फर्स्ट जगह पे कोई भी लेटर रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, 10। उसके बाद इसने ये देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो उसके बाद मान लो हमने यहाँ पे ए रख दिया, उसके बाद इसको कर दो क्रॉस। अब सेकंड नंबर पे देखो हमारे पास बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें से रख सकते हैं, ए नहीं रख सकते क्योंकि उसने बोला है कि रिपीट नहीं करना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, 9। मान लो हमने यहाँ रख दिया बी। अब यहाँ से देखो हम बी को भी कैंसिल कर देंगे। अब सी नंबर पे, इस थर्ड प्लेस पे देखो हमारे पास हम क्या रख सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे में से हम कुछ भी रख सकते हैं। और ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास कितने हो गए, 8। और मान लो हमने यहाँ रख दिया सी, तो अब सी को यहाँ से कट कर दो। उसके बाद ये देखो, हमारे पास यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे हम कोई भी लेटर रख सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास कितने हो गए, 7। तो 4 लेटर कोड बनेंगे हमारे पास। देखो 10 9 जा 90, 98 जा 720, 720 मल्टीप्लाई बाई 7, 0 4 1, 7 7 जा 49 और 150। मतलब हम इन 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कोड बना सकते हैं 5040, जिसमें ये अल्फ़ाबेट हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। इसने लिखा है कि 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो अगर हम इन 10 लेटर्स को रिपीट नहीं होने चाहिए और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कोड बनेंगे 4 लेटर के टोटल नंबर ऑफ कोड बनेंगे 5040। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में डिजिट्स कौन सी हैं, 0 to 9।
जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिजिट्स हमने लिख ली। कौन सी लिख ली? 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू 9, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। और हमें टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट्स का। तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 डैश लगा लेते हैं। उसके बाद भी इसकी कंडीशन क्या है कि जो नंबर आप बनाओगे, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करोगे, वो स्टार्ट होना चाहिए, देखो 67। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 67। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 67 डाल देते हैं और यहाँ से 6 और 7 को क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे लगेगा, देखो, बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब देखो, यहाँ हमारे पास बचे 3 प्लेसेस, जिसमें हम इन डिजिट्स में से क्या डाल सकते हैं? इन डिजिट्स में से हमारे पास नंबर कितने बचे? देखो, 6 और 7 को क्रॉस करने के बाद टोटल नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम कोई भी नंबर 8 बचे। मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया 0, तो 0 को हम क्रॉस कर देंगे। फिर अब देखो, यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया 1, तो 1 को क्रॉस कर देंगे और हमारे पास नंबर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। जब मान लिया हमने 0 यहाँ पे डाल दिया तो टोटल नंबर हमारे पास बचे थे 8। जब हमने 0 यहाँ पे डाल दिया तो 0 को कर दिया क्रॉस और हमारे पास नंबर बचे थे 1 2 3 4 5 6 7। मान लो यहाँ 1 डाल दिया, 1 को अब हमने फिर क्रॉस कर दिया। तो अब देखो, हमारे पास टोटल नंबर कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे टेलीफोन 5 डिजिट के जो टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम इन 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके, ये होंगे हमारे 8 7 जा 56, 56 6 जा 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 30 और 3 33। मतलब टोटल 336 टेलीफोन नंबर्स जो 5 डिजिट के होंगे, हम 0 to 9 डिजिट्स यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जिनका स्टार्टिंग होगा 67 से। तो क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। मतलब जो हमारे पास कॉइन होता है उसको 3 टाइम टोस्ट किया हमने, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और उनके आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। मान लो देखो, एक कॉइन को हमने फर्स्ट बार एक कॉइन है, कॉइन को हमने फर्स्ट बार किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। मतलब जब फर्स्ट बार हमने उस कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। कौन से ऑप्शन? एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2 फर्स्ट टाइम जब हमने उसको टॉस किया। अब उसी कॉइन को इसने बोला है 3 बार करना है, तो हमने दोबारा से उस कॉइन को टॉस किया, दोबारा से हमने उसी कॉइन को 1 रुपी कॉइन को मान लो टॉस किया, तो उसमें से हमारे पास रिपीट करके वही ऑप्शन होंगे। मतलब उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? यहाँ पे 2 आउटकम्स थे, और जब दोबारा से हमने उसको सेकंड बार जब टॉस किया फिर दोबारा से 2 आउटकम्स हो गए। आउटकम्स है हमारे पास, मतलब हमारे पास हेड और टेल दोनों का ही ऑप्शन है।
उसी कॉइन को जब हमने थर्ड टाइम किया, मान लो इसी कॉइन को हमने थर्ड टाइम भी टॉस किया, थर्ड टाइम टॉस किया, तो फिर थर्ड टाइम हमारे पास यही ऑप्शन है, कौन से, कि मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2 आउटकम हो गए। तो अब ये देखो कि जब हम एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड किए। देखो फर्स्ट बार जब हमने उसको टॉस किया तो आउटकम रिकॉर्ड किए 2, और फिर हमने दोबारा से उसको सेकंड टाइम टॉस किया तो आउटकम्स कितने थे, 2, और थर्ड टाइम भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे पास 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमने क्या अलाउ किया, बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 8। ये क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें दिया हुआ है कि 5 फ्लैग हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले तो कलर्स के फ्लैग बनाए, जैसे मान लो 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग और 5 कलर, 5 फ्लैग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको चलो कलर भी बता देते हैं। ये है ग्रीन, ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये है वाइट और ये है येलो। हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और हमें इस तरीके से 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है, किसे, एक के नीचे दूसरे, मतलब जैसे ऐसे मान लो एक फ्लैग हमने यहाँ पे रख दिया और दूसरा फ्लैग हम उसके नीचे ऐसे रखेंगे, ऐसे हमें अरेंज करना है। तो अब ये देखो यहाँ पे हम इसमें से 1 2 3 4 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं। यहाँ पे हम कोई भी कलर को रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, मतलब ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट और येलो। इस किसी भी कलर के फ्लैग को हम फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। मान लो तो यहाँ पे अब लगेगा बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 फ्लैग्स में से हम कोई भी फ्लैग, मान लो हमने यहाँ जी रख दिया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 5 है। अब देखो यहाँ पे हमने कलर ग्रीन कलर के फ्लैग को तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसलिए हम मान लो हम क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ सेकंड नंबर पे रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, एक रेड कलर का, एक ऑरेंज, एक वाइट और येलो कलर के फ्लैग बचे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास कितने बचे, 4 बचे। तो हमारा यहाँ आएगा 4 इज इक्वल टू 20। मतलब हम इन 5 फ्लैग्स को डिफरेंट कलर के फ्लैग्स को यूज करके एक के नीचे दूसरा इस तरीके से यूज करके डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। कितने, 20 हम डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनको सब्सक्राइब करें।